हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, 50 साल में आपने सहाफ़त में क्या क्या नहीं देखा है कि बहुत सी हुकूमतें आईं, बहुत सी हुकूमतें गईं, बहुत सारी हुकूमतों ने बहुत सारे मुहाज़ खोले, चाहे मीडिया हो चाहे अदलिया हो, और फिर उनका डाउनफॉल भी हुआ। इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इदारों की इसको भरपूर सपोर्ट हासिल है। आपको लगता है 3 साल गुजरने के बाद इस कारकर्दगी के साथ ये चेयरमैन नैब को भी तोसी देने में कामयाब हो जाएंगे, इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने में कामयाब हो जाएंगे, मीडिया को भी दबाने में कामयाब हो जाएंगे, जो इतने सारे मुहाज़ खोले उसमें कामयाब होती नजर आती है? आपका पूरा तजर्बा क्या कहता है सहाफ़त का? देखिए शाह साहब, शुक्रिया। ये जो हुकूमत है ये खुद ही अपनी अपोजिशन है, और जब से इसने इक़्तिदार संभाला है ये अपनी पोजीशनिंग सही कर नहीं पाई। इसका लहजा अपोजिशन ही का है, इसके इक़दामात भी अपोजिशन ही के हैं, लेकिन इसका जो इस वक्त मामला चल रहा है वो अपोजिशन की कारकर्दगी जो है वो कोई अच्छी नहीं रही। ऑपोजिशन ने जिस तरीके से उठान ली थी और जो दावे किए थे और जो चैलेंज किए थे वो सारे के सारे हवा में उड़ गए, और एक मुत्तहिदा महाज बना, पीडीएम उसका नाम रखा गया, सारी जमातें उसमें शरीक हुई और फिर उसमें फूट पड़ गई और अपोजिशन 2 धड़ों में बट गई। उसके नतीजे में एक नफ्सियाती तक़वियत मिली है हुकूमत को। तो हुकूमत का जो दारोमदार है वो अपोजिशन की नालायकी पर है, और अपोजिशन का दारोमदार जो है वो हुकूमत की नालायकी पर है। लेकिन हम अपोजिशन ने भी कोई लोगों को बहुत खुश नहीं किया या उनका एतमाद जो है उसको पूरा नहीं किया। तो इस लिहाज से कि दोनों एक दूसरे की कमजोरियों पर अपना वजूद बरकरार रखे हुए हैं, और जब तक ये सूरत हाल रहेगी मेरा ख्याल इसी तरीके से मामला चलता रहेगा, क्योंकि अब कोई इलेक्शन से पहले कोई तब्दीली होती तो नजर नहीं आ रही। तब्दीली तो अब वोट ही के जरिए आएगी और इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर हुकूमत 5 साल पूरे करती है तो आप उसे उसकी एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। साहब 5 साल पूरे कर ले इसी स्टेटस को के साथ, ये एक बात है, मगर 5 साल पूरे करे इस तरह के मजीद शिद्दत के साथ चेयरमैन नैब को तौसी भी दे, उसके बाद ज़ाहिर अपोजिशन को टारगेट करने का हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि अगले 2 साल में इनके फैसले आएंगे और ये हो सकता है जेलों में हो, फिर मीडिया को भी दबा ले, और फिर उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी टकराव ले ले और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मुस्ताफी होने पर मजबूर कर दे। ये मुमकिन हो पाएगा? 5 साल पूरे इसी स्टेटस को के साथ कर लेगी या मजीद तवाना और ताकतवर होकर ये सारे काम भी कर लेगी? देखिए, ये जोन जो है जब इसमें हुकूमतें मुब्तला होती हैं तो उसमें अक्सर ठोकर खाती हैं। माजी में भी हमने देखा है कि अगर अपोजिशन कमजोर हुई है और हुकूमत को जोम हुआ है अपनी ताकत का, और उसमें उसने ऐसे इक़दामात किए हैं जिसके नतीजे में वो मुंह के बल गिरी है, तो ये हुकूमत जो है जो चुमुक्की लड़ रही है, हर काम जो है वो उसे चौपट करना चाहती है या अपोजिशन को स्विच करना चाहती है या उसे दीवार से लगाना चाहती है। तो इसमें ऐसा कोई भी धमाका हो सकता है और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि सारी सूरत हाल तब्दील हो जाए और मामला तलपट होकर रह जाए। हमने अयूब खान के दौर में भी देखा, हमने भुट्टो साहब के दौर में भी देखा कि किसी एक गलती से फिर अगली गलतियां जो होती चली जाती हैं और फिर हालात बेकाबू हो जाते हैं। तो हुकूमत ने अपोजिशन के साथ जो मामलात कार बेहतर नहीं बनाए और अब पै दर पै यकतरफा तौर पर ऐसे इक़दामात कर रही है जो लोगों को कबूल नहीं होंगे, जो गैर जानबदार हल्के को कबूल नहीं होंगे, और जिसमें अपोजिशन को एक नफ्सियाती तौर पर एक तवानाई मिलेगी, तो ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। आसमा शिराजी साहिबा, आपने भी ज़ाहिर है ना सिर्फ सहाफ़त की है बल्कि सहाफ़ती आज़ादी के लिए भी मुसलसल आवाज़ उठाई है, अब भी उठा रही हैं। इस वक्त आपने भी देखा है अपने करियर में, मुशर्रफ का राइज एंड फॉल देखा है, पाबंदियाँ लगी तो उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया है, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर नून लीग की हुकूमत, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत। आपको लग रहा है इस्लामाबाद में जो माहौल है, आप इस्लामाबाद में हैं, कि हुकूमत ने जितने भी मुहाज खोल लिए हैं उस सब में अपने 4थे साल में इस कारकर्दगी के साथ ये कामयाब हो जाएगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। बिल्कुल, देखिए 4 साल, चौथा साल ही हर हुकूमत का जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर
कोई भी मुंतखब वज़ीर आज़म अपने 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका है। तो चौथे साल में ही शुरू हो जाती हैं चीज़ें, बल्कि तीसरे साल के एंड पे ही शुरू हो जाती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और वो बता देता है, एक रास्ता दिखा देता है कि आगे क्या हो सकता है। अभी आपने जो बात की, हम ये तो नहीं कह रहे कि शायद इस हुकूमत के लिए भी कोई मुश्किलात होंगी, लेकिन क्योंकि ये एक सफ़े की हुकूमत है, इनके साथ तमाम इदारे खड़े हैं और बड़े सही तरीके से खड़े हैं, लिहाजा हम नहीं कह सकते अभी कि इनको कोई ख़तरा उधर से होगा। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है वो बिल्कुल हम उसको कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं जनरल मुशर्रफ के आखिरी दौर के साथ। और आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ का जो दौर था उसमें 2007 के अंदर जब इमरजेंसी का निफाज नहीं हुआ था नवंबर से पहले, तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत को कोई बरतरफ कर सकता है, कोई ख़तरा हो सकता है, कोई चैलेंज हो सकता है। तमाम लीडर्स बाहर थे, अपोजिशन बिखरी हुई थी, ARD कमज़ोर थी, मौलाना अपना एक जो महाज है वो बना के बैठे थे, तो कोई बहुत ज़्यादा सूरत हाल ठीक नहीं थी। फिर अचानक एक चिंगारी उठी और जुडिशल मूवमेंट जो है वो शुरू हुई, और उसके साथ साथ मीडिया के ऊपर भी पाबंदियाँ आयद होना शुरू हो गई। तो समझा ये जाता है हमेशा से, जैसे अभी शामी साहब ने बहुत वजह फरमाया कि जब भी कोई सूरत हाल बदलती है तो किसी एक चिंगारी की ज़रूरत पड़ती है, और वो चिंगारी किसी भी वक्त जो है वो हो सकती है, आ सकती है, शोला दिखा सकती है। तो मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हमेशा तब लगती हैं जब हुकूमतें जो हैं वो ये सोच लेती हैं कि उनसे ज़्यादा पावरफुल ताकतवर कोई नहीं है, तो ये उसकी एक निशानी ज़रूर हो सकती है। सो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के साथ, अदलिया के साथ, बार काउंसिल्स के साथ, मीडिया के साथ और जितने भी इदारे हैं सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के, उन सब के साथ हुकूमत इस वक्त सींग अड़ा के बैठी हुई है, जो कि कोई अच्छा साइन हुकूमतों के लिए नहीं होता। ये बात भी दुरुस्त है कि हुकूमत जो है वो अगले 5 साल की प्लानिंग अब कर रही है। अब अगले जो 2 साल रह गए हैं वो समझते हैं कि उनको कोई हटा नहीं सकता, इसलिए उससे अगले जो 5 साल हैं उनके इंतखाब की भरपूर तैयारी की जा रही है, जिसके लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो जारी हैं कि किसी तरह से इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाया जाए, मीडिया को मज़ीद, सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाए, इसके साथ साथ जितने भी जो अदलिया के हवाले से अवामिल हैं उनके साथ भी अपना जो है वो असर व रसूख बढ़ाया जाए या दबाव जो है उसमें इजाफा किया जाए। तो उनकी प्लानिंग लगती है कि अगले 2 साल की नहीं है, बल्कि अगले 2 साल के बाद जो आम इंतखाबात होने वाले हैं उनके लिए उनकी प्लानिंग नज़र आती है। शाहिद साहब, बड़ी दिलचस्प बात की है आसमा ने कि हुकूमत की जो प्लानिंग है, चाहे वो मीडिया के हवाले से मामलात हों या इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन के बाद की है कि इलेक्शन जो अगले होने हैं उस हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं कि इलेक्शन में ये वाला इलेक्शन कमीशन भी ना हो, मीडिया भी अगर उस तरीके से आज़ाद ना हो तो जो हुकूमत की ताकत है, हुकूमतें 2 तरीके से ताकत ड्राइव करती हैं, एक तो कारकर्दगी है, मगर पाकिस्तान की अगर तारीख़ देखें, अनफॉर्चुनेट तारीख़ है, उसमें इदारे उसके साथ हैं नहीं हैं, इससे भी अपनी ताकत हुकूमत ड्राइव करती हैं। आपको लगता है इसमें इस मकसद में 2023 के इलेक्शन में हुकूमत कामयाब हो सकती है और इस कारकर्दगी को लेके भी आगे जीत सकती है? देखें, हुकूमत का टारगेट तो यही नजर आता है, इसमें कोई शुबा नहीं कि जब उनसे हम वज़ीर से मुलाकात होती है, PTI के लोगों से मुलाकात होती है, तो वो आइंदा 5 साल पर नजर रखे हुए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जितनी हुकूमत अपने आप को मजबूत बता रही है उतनी हकीकत में है नहीं। देखिए, अभी जो PMDA है, जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके मामले में जब सिविल सोसाइटी ने और मीडिया तंजीमों ने और सियासी जमातों ने एक मज़ाहमत की है तो हुकूमत पीछे हटी है और उसने एक पोजीशन अपनी बदली है। और अभी जो एक कमेटी कायम हुई है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की और हुकूमत की, उसको ये मैंडेट दिया गया है कि वो मुतबादिल तजावीज़ जो है वो पेश करे और देखें कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मुअस्सर बनाया जा सकता है। तो वो जो मीडिया अथॉरिटी कायम करने का ख्वाब था वो तो अभी अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन है, इसी तरीके से नैब है। तो अगर हुकूमत बहुत ज्यादा मामला को आगे बढ़ाती है ताकि ये अपने आइंदा इंतखाबात जो है उनको जीत का सामान कर सके, और अभी इसकी कोशिश है कि शहबाज शरीफ साहब को किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए इलेक्शन से पहले, तो ये, लेकिन इसमें इसको ठोकर भी लग सकती है और ये जो इसकी मज़ाहमत होगी उसमें वो भी ऐसी होगी कि जिसका हम इस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कहना तो मुमकिन नहीं है कि हम समझें कि हर चीज बस आसान तरीके से होती चली जाएगी, लेकिन कोशिश इसकी हो रही है और ये हुकूमतें इसी तरह की कोशिशों में बाद औक़ात गिरी हैं मुंह के बल। और मैं नहीं समझता कि मौजूदा हुकूमत जो है
उसको माजी से सबक नहीं सीखना चाहिए। उसको इस वक्त उसके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपोजिशन के साथ अपनी मुफाहमत करे, ताल्लुकात कार बेहतर बनाए, इंतखाबात जो हैं उनकी तैयारी करे, मुनफाना तरीके से उनका इनकाद मुमकिन हो। तो इस लिहाज से माहौल को ठंडा रखे। जितना माहौल ठंडा होगा उतना ही हुकूमत के लिए भी बेहतर होगा। और अपोजिशन जो है, ये तो अपोजिशन का काम है कि माहौल को गरमाए, हुकूमत का ये काम नहीं है। और हुकूमत अगर गरमाएगी तो खुद झुलस सकती है गर्मी में। अस्मा, पंजाब कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? हमने बाई इलेक्शंस में देखा कि हुकूमत ने बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाई। कंटोनमेंट बोर्ड में नज़र आ रहा है कि हुकूमत की कारकर्दगी पंजाब की हद तक बेहतर नहीं है, नून लीग मुकाबला देती नज़र आती है। आपको लगता है कि पंजाब में बुजदार हुकूमत की कारकर्दगी एक फैक्टर है, या अगले 2 साल में डिलीवर करके पंजाब की कारकर्दगी की बुनियाद पर भी हुकूमत वोट मांग सकती है? क्योंकि सर्वेस भी बता रहे हैं कि इस वक्त ना सिर्फ उस्मान बुजदार से बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जो पंजाब के अवाम हैं उनकी अक्सरियत मुतमईन नहीं है कारकर्दगी के हवाले से। जी बिल्कुल शाहजेब, जो सर्वेज आए हैं उसमें तो तकरीबन सिर्फ 7% का गैप है, जो कि बहुत बड़ा गैप नहीं है। अगर 50% नाराज़ हैं तो 43% राज़ी भी हैं। हुकूमत चाहे पंजाब की तो अपनी बेहतर कारकर्दगी से उसको उस गैप को फिल कर सकती है। लेकिन जो पंजाब हुकूमत के साथ है, कारकर्दगी तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन परसेप्शन जो है उसका वो बहुत ख़राब है। और परसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये जो सर्वेज हैं ये भी परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर ज़्यादा बनाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि जो महंगाई है, क्योंकि पंजाब ने फैसला करना होता है अगले इंतखाबात के लिए, उसके लिए भी हुकूमत के जहन में जनूबी पंजाब के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपको जल्दी सुनने को मिले कि जनूबी पंजाब के ऊपर काम बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है, और उसके साथ साथ जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी जो पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ है, अगर आप इस वक्त लोगों के पास निकल जाए कैमरा लेके तो आपको कोई एक शख्स भी जो है वो खुश दिखाई नहीं देगा। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा जो है वो प्रॉब्लम करता है, उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। और ऑलरेडी महंगाई इतना बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए जिसको कि वो कू नहीं कर पा रहे हैं, उससे वो निमट नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कारकर्दगी हर बुनियाद के ऊपर उनकी जांची जाएगी और वही सबसे बड़ा चैलेंज जो है इसके लिए होगा। एक और बात जो बड़ी दिलचस्प है वो कैंटोनमेंट के इंतखाबात की, और रावलपिंडी जैसे जगह पे जहाँ पे समझा जाता था कि कैंटोनमेंट बड़ा एक और तरह का है, अलामती हैसियत रखता है, वहाँ पे PMLN की फतह जो है और उसकी कामयाबी जो है वो सिर्फ ये बात जाहिर नहीं कर रही कि PTI की हुकूमत जो है वो कमज़ोर हो गई है, ये बात भी साबित कर रही है कि इदारे भी न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। अगर इस इलेक्शन को अब बुनियाद बना दिया जाए, इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात में आना है और हुकूमत भी ये जज करने की कोशिश करेगी कि बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो मामला और सूरत इख्तियार कर सकते हैं। एक इशारा अभी शामी साहब ने आपको दिया है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें अभी आपने देखा वजीर आला सिंध के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव जो है मौजूद है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो नैब चेयरमैन की तैनाती के बाद और वाजे होना शुरू हो जाएंगी, यानी उनकी दोबारा तैनाती जो है, और इस सूरत हाल को अपोजिशन गेज करेगी, इसके ऊपर इकट्ठे होने की कोशिश करेगी। ये वो तमाम मुश्तरकात हैं जिसके ऊपर अपोजिशन एक सफ़े पे आ सकती है और आगे जाके हुकूमत के लिए वो सड़कों पर निकल सकती है। और साजगार आवाम की जो इस वक्त कारकर्दगी और महंगाई है वो आवाम की सूरत उनको हेल्पफुल हो सकती है, उनके लिए मददगार साबित हो सकती है अगर वो आते हैं इलेक्शन से पहले बाहर आते हैं सड़कों पे। तो